हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। हमने लास्ट डे स्टडी करा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटे। बेटा, इस चैप्टर में हमने किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमलिया के थोड़े थोड़े जनरल करैक्टर्स पढ़ने हैं, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा थर्ड और फोर्थ चैप्टर है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, उसके लिए हम थोड़ा सा तैयार हो जाएं और हमने डिटेल में वहाँ पर पढ़ने हैं। किंगडम प्लांटे जो है, इसमें जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें क्लोरोफिल होती है वो आते हैं, उन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। अब यूकैरियोटिक मैंने पहले भी समझाया था कि जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक। अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट है जो ग्रीन कलर की होती है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये प्लांट्स जो हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिनके कारण हम इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब ये जो क्लोरोफिल है, क्योंकि ये हेल्प करता है इन फूड प्रिपरेशन, इसे हम किचन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं या किचन ऑफ प्लांट्स कह सकते हैं। ये हमने लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था। अब कुछ क्लोरोफिल जो है एक ऑर्गेनली में प्रेजेंट होता है या जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो फॉर एग्जांपल ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब कुछ मेंबर्स जो हैं वो, वैसे तो देखिए प्लांट्स जो हैं सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, आपके पैरासिटिक प्लांट्स हो गए। इंसेक्टिवोरस एंड पैरासिटिक प्लांट्स का एग्जांपल है ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आपने जरूर याद रखना है। ये एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाम से ही क्लियर है, इंसेक्टिव मतलब जो इंसेक्ट्स को, वोरस मतलब खाते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कस्क्यूटा जो है वो पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब जो किसी होस्ट के ऊपर रहता है। हिंदी में इसे कहते हैं अमर बेल। ज़्यादातर आपने पेड़ों पर देखा होगा कि वाइल्ड बेल सी चढ़ी होती है। जब भी कोई इंसेक्ट उसके पास आता है तो वो ट्रैप कर लेती है, खा लेती है और बदले में प्लांट को नुकसान भी पहुंचाती है, उससे उसको भी हार्म करती है, उससे भी न्यूट्रिशन लेती है। अब ये जो प्लांट्स हैं, ये इनका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल जैसा होता है। ये हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में बनाया था कि सेल वॉल होती है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और अदर पिगमेंट जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में भी बनाएंगे, पर यहाँ इतना ही सफिशिएंट है। विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। प्रोमिनेंट मतलब जो बहुत डेवलप्ड और दिखता है हमें, जो मतलब जो स्ट्रक्चर पढ़ने में दिखने में इजी हो, वेल डेवलप्ड हो, उसे प्रोमिनेंट कहते हैं। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रोमिनेंट प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी एनिमल ही हैं वैसे। सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, सेल वॉल की जगह सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सेलुलोज जो है, सेल्यूलोज की सेल वॉल बनी होती है। अब ये एक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या क्वेश्चन है कि प्लांट्स में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो वो होगा सेलुलोज। और एनिमल्स में या हम में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? तो हम में ये टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ के जो बाहर की कवरिंग होती है, जिसे एनिमल कहते हैं, उसे वो हार्डेस्ट पार्ट होता है। कभी आपके 1 मार्क में पूछ लें, नीट में पूछ लें, तो आपको आना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपके रिकॉर्ड के लिए नीचे लिख भी दिया है। अब प्लांटे किंगडम में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, कैटेगरीज आती हैं। एल्गे सबसे लोअर प्लांट, सबसे छोटे साइज के, जो थैलॉइड होते हैं, जिनमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं आती है, ट्रू नहीं होती है डेवलप। ये हमने नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, यहाँ पर इतना ही।
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म। अब जो जितने भी प्लांट्स आपको बाहर दिखते हैं वेल डेवलप, लंबे लंबे, जैसे आपका पीपल हो गया, यूकलिप्टस हो गया, मैंगो ट्री हो गया, ये सारे मॉडर्न डे प्लांट्स हैं, इनको मॉडर्न डे प्लांट्स भी कहते हैं। तो नियर अबाउट 80% ऑफ प्लांट्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स हैं प्लांट किंगडम में। इनकी जो परसेंटेज है जस्ट 20% है नियर अबाउट। अब अगर हम इन प्लांट्स का लाइफ साइकिल देखें तो लाइफ साइकिल इनका पूरे प्लांट्स का 2 फेसेस में कंप्लीट होता है। एक होता है स्पोरोफिटिक फेस, नाम से क्लियर है, स्पोरो मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, कि लाइफ के एक पार्ट में स्पोर्स डेवलप होते हैं, स्पोर्स से फिर जाइगोट वगैरह बनता है या न्यू जो प्लांट्स है वो डेवलप होते हैं। स्पोरोफिटिक फेज जो है ये डिप्लॉयड होती है, मीन्स 2n होता है इसमें। और सेकेंड फेज इज गैमेटोफिटिक फेज, मतलब हैप्लॉइड फेज। इसमें क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन, सो ऑन, वो हमें पढ़ना है। अब अगर हम स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज की बात करें तो हर प्लांट में ये जो इनका ड्यूरेशन है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है। वेरी मतलब कि किन्हीं प्लांट्स में स्पोरोफिटिक फेज लंबा होगा और गैमेटोफिटिक छोटा होगा, कई प्लांट्स में गैमेटोफिटिक लंबा होगा, स्पोरोफिटिक छोटा होगा। फिर ये प्लांट्स टू प्लांट्स वेरी करता है कि स्पोरोफिटिक जो है वो इंडिपेंडेंट फेज है या किसी और पे डिपेंडेंट है या फिर गैमेटोफिटिक पर डिपेंडेंट है। सेम वे गैमेटोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट है, किसी पर नहीं डिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, या फिर किसी और चीज पर डिपेंडेंट है, या फिर स्पोरोफिटिक फेज पर डिपेंडेंट है। ये सारा वेरी करेगा, जो हमने डिटेल में हर ग्रुप ऑफ प्लांट्स में पढ़ना है इन आवर थर्ड चैप्टर। अब ये जो वेरिएशन होती हैं, जैसे स्पोरोफिटिक फेज, गैमेटोफिटिक फेज, इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये आपको 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज टर्न बाय टर्न जो प्लांट की लाइफ साइकिल में आते हैं उसे कहते हैं स्पोरोफिटिक फेज।